नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल धार्मिक व्रत कथा में। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। अखंड सौभाग्य और सुहाग की रक्षा करने वाला महाव्रत यानी वट सावित्री व्रत इस साल 16 मई शनिवार को रखा जा रहा है। यह कोई साधारण व्रत नहीं है। यह उस महान सती की याद दिलाता है जिसने अपनी सूझबूझ, अटूट और पतिव्रत धर्म और संकल्प के बल पर साक्षात मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। अपने मृत पति के प्राण वापस ले आई। आज हम और आप मिलकर इस परम पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप अपने परिवार की सुख समृद्धि चाहती हैं तो इस कथा को पूरा ज़रूर सुनें। धार्मिक व्रत कथा चैनल पर वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मर्द देश के अश्वती नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनका जीवन हर तरह से सुखी था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने 16 वर्षों तक प्रतिदिन सावित्री देवी की कठोर आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। समय आने पर राजा के घर एक बेहद सुंदर और गुणवान कन्या ने जन्म लिया। देवी सावित्री के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जैसे जैसे बड़ी हुई उसके रूप और गुणों की चर्चा चारों ओर फैल गई। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उससे कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए एक सुयोग्य वर की खोज करो। सावित्री तपोवन की ओर निकल पड़ी। वहां उसकी मुलाकात राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। धूम्रसेन का राजा शत्रुओं ने छीन लिया था धूम्रसेन का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था, जिसके कारण वे अंधे होकर अपने पत्नी और पुत्र के साथ वन में कुटिया बनाकर रह रहे थे। सत्यवान बेहद गुणी, माता पिता का सेवक और धर्मात्मा थे। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति चुन लिया। जब सावित्री महल लौटी तो वहां देवर्षि नारद बैठे थे। सावित्री ने जैसे ही सत्यवान का नाम लिया, नारद जी चौंक गए और बोले, हे राजन, यह क्या अनर्थ हो गया। सावित्री ने व्रत चुनने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान सर्वगुण संपन्न तो है, लेकिन वह अल्पायु है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी और से विवाह कर ले, लेकिन सावित्री अपने संकल्प पर अडिग रही। उसने कहा, पिताजी, हिंदू धर्म में कन्या केवल एक ही बार वर का वरण करती है। अब चाहे जो हो, मेरे सुहाग तो केवल सत्यवान ही होंगे। अंततः दोनों का विवाह हो गया और सावित्री राजमहल के ठाट बाट छोड़कर वन की कुटिया में सांझ संबल की सेवा करने लगी। समय बीतता गया और वह काली तारीख पास आ गई जो नारद जी ने बताई थी। सत्यवान की मृत्यु में अब केवल 3 दिन बचे थे। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही अन्न जल त्याग कर त्रिदिनात्मका व्रत शुरू कर दिया। निश्चित दिन पर सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाने लगा। सावित्री ने भी उसके साथ जाने की जिद की। जंगल में लकड़ियां काटते काटते अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वह निढाल होकर गिर पड़ा। सावित्री ने घबराकर उसका सर अपनी गोदी में रख लिया। तभी वहां साक्षात मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। उनका भयानक रूप देखकर कोई भी डर जाता, लेकिन सावित्री शांत रही। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। सावित्री ने उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे रोका और कहा, हे नारी, तुम्हारा और सत्यवान का साथ यहीं तक था। अब तुम वापस लौट जाओ और उसका अंतिम संस्कार करो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ जाना मेरा कर्तव्य है। पत्नी का धर्म उसे पति के पीछे चलने की शक्ति देता है। सावित्री की बुद्धिमानी और पातिव्रत्य धर्म से प्रभावित होकर यमराज ने कहा, मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ। तुम सत्यवान के प्राणों के बदले कोई भी 3 वरदान मांग लो, लेकिन पति के प्राण मत मांगना। सावित्री ने चतुराई से पहला वरदान मांगा, आप मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस दे दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। अब आखिरी वरदान की बारी थी। सावित्री ने बहुत ही समझदारी से तीसरा वरदान मांगा, हे प्रभु, मैं 100 पुत्रों की यशस्वी माता बनूं।
यमराज ने बिना सोचे समझे भावुकता में कह दिया, तथास्तु। वरदान देकर यमराज जैसे ही आगे बढ़े, सावित्री मुस्कुराई और बोली, हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का तो वरदान दे दिया, लेकिन मेरे पति के प्राण आप अपने साथ लिए जा रहे हैं। एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना किसी अन्य पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर आपका यह वरदान कैसे पूरा होगा धर्मराज? यमराज सावित्री की इस अद्भुत बुद्धिमानी और तर्क को देखकर दंग रह गए। वे समझ गए कि इस सती के सामने उसकी एक नहीं चली। उन्होंने मुस्कुराते हुए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और बोले, सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए और कहा, हे सावित्री, तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी इस संसार में वंदनीय होगी। आज से जो भी स्त्री इस ज्येष्ठ अमावस्या को वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारी कथा सुनेगी, उसका सुहाग हमेशा अमर रहेगा। सावित्री तुरंत उसी वट वृक्ष के पास लौटी जहाँ सत्यवान का मृत शरीर रखा था। जैसे ही उसने पति के शव को छुआ, सत्यवान आंखें मलता हुआ ऐसे उठ बैठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। उधर उसके सास ससुर की आंखें ठीक हो गईं और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इसलिए दोस्तों, आज के दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है और इसी पेड़ के नीचे सत्यवान को नया जीवन मिला था। पूजा में पेड़ पर कच्चा सूत या कलावा लपेटकर परिक्रमा की जाती है और भीगे हुए चने का बयाना निकाला जाता है। तो प्रेम से बोलिए, सती सावित्री माता की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सावित्री माता ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपनी सहेलियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।